हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम हरिओम पाइप के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये माइल्ड स्टील पाइप बनाने का ये कंपनी काम करती है। स्कैफोल्डिंग, एचआर ट्रिप, एमएस बिलेट, स्पॉन्ज आयरन ये कंपनी बनाने का काम करती है। और देखिए, जो कंपनी के मार्केट है वो सदर्न एंड वेस्टर्न इंडियन मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हरिओम पाइप, ये जो ब्रांड है इस नेम के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो देखिए, ये जो मेन जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ये जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी के यूज किए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी के पाइप से वो कंपनी 150 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस में कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है और जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो देखिए हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, पावर, सीमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। अगर हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स की बात करेंगे तो उनके 200 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी करंटली है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होना चाहिए और वो कंपनी का यहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो है महबूब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि तेलंगाना में है। तो वहाँ पे कंपनी जो फिनिश स्टील प्रोडक्ट्स होती है वो यहाँ पे कंपनी बनाने का काम करती है। और जो दूसरी यहाँ पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वो है अनंतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहाँ पे कंपनी स्पॉन्ज आयरन को मैन्युफैक्चर करने का कंपनी काम करती है। और जो कंपनी का जो आयरन और यानी कि जो जो स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो वो ऑनलाइन बीडिंग प्रोसेस के थ्रू ये कंपनी प्रोक्योर करती है। तो अभी करंटली कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो देखिए 250-300 करोड़ के रेवेन्यू पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरे ख्याल से सफिशियंट है। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका नाम है रुपेश कुमार गुप्ता और शैलेश गुप्ता, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब अगर हम फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो 133 करोड़ का रेवेन्यू इनका 2019 में था। फिर उसके बाद में 1920 में हमने थोड़ी प्रॉब्लम कोविड की वजह से देखी थी, तो वहाँ पे 161 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का हो गया था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे 2021 वाले फिनेंशियल ईयर में, जहाँ पे 6 महीने का पेंडेमिक हमने देखा है और वहाँ पे कंपनी ने 254 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 8 करोड़ और 7.9 करोड़, यानी कि 1920 में भले ही रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ गए थे लेकिन जो एक्सपेंसिव के नंबर थे वो हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 15.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 5.9% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो लगभग 10-11% के नेट प्रॉफिट मार्जिन होने चाहिए थे, लेकिन वो नेट प्रॉफिट के मार्जिन नहीं है। तो फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो जितने भी पाइप कंपनीज है, खास करके जो प्रिंस पाइप है और जो एस्ट्राल लिमिटेड ये जो कंपनी है, इन्होंने 2021 में काफ़ी अच्छी डिमांड हमने पाइप इंडस्ट्री में देखी है। लेकिन उसके बाद में जो 3 क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल से लेके जो दिसंबर वाला परफॉर्मेंस है वो इन कंपनीज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है और वो नंबर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो 30 मार्च को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 5 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, मेन बोर्ड के अंदर अगर हम देखेंगे तीसरा ये आईपीओ होगा, क्योंकि पहला आईपीओ उमा एक्सपोर्ट हो चुका है। दूसरे आईपीओ की बात करेंगे तो वेरांडा लर्निंग, और ये आईपीओ में तीसरा होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे 153 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी शेयर दे रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 130 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ मान के चलते हैं और पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा यहाँ पे जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए थोड़ा बहुत जो डेट वगैरह है उसे पे करने के लिए कंपनी फंड को यूज करने वाली है। यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आईपीओ साइज की बात करेंगे तो 130 करोड़ का है, तो कि कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है।
अब यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,994 रुपीज लगेंगे और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 98 शेयर्स हैं और 35% का यहाँ पे रिटेल कोटा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो अगर रिटेल कोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे जो रिटेल कोटा आता है अराउंड 45 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 11 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है और 12 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो, और 13 तारीख को ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है तो उसकी थर्ड कंपनी ये होगी जो कि हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम देखेंगे तो अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे तो 9.80 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और लगभग 15 के पी रेशियो पे हमें ये जो आईपीओ ये कंपनी का आता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग के लगभग 250 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप कंपनी का हो सकता है अगर ये जो वैल्यूएशंस है यानी कि जो आईपीओ का प्राइस है अगर उसके ऊपर ये आईपीओ आता है। अगर डबल पे लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे 450 से 500 करोड़ का वहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आरओई के नंबर्स लगभग 21% पे हमें नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और 49 का यहाँ पे हमें नेट एसेट वैल्यू नजर आता है। तो लगभग 3 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए आपको लग रहा होगा कि ये जो 15 का पी रेशियो है ये हमें यहाँ पे काफ़ी कम नज़र आता है, लेकिन देखिए उसके बाद में जो पाइप इंडस्ट्री है उसकी डिमांड काफ़ी कम हुई है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसमें नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है लगभग 20 का पी रेशियो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे कंपनी का हो सकता है। लेकिन फिर भी एक वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम देखेंगे एक डेट फ्री कंपनी है, खास करके पाइप इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हमने देखा है तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए तो देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी लगती है। और अगर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहेगी इस आईपीओ की, जो कि सिर्फ 130 करोड़ का आईपीओ है। तो वहाँ पे अगर सप्लाई साइड कम रहेगा तो एक अच्छे रिटर्न आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए यहाँ पे 3 आईपीओज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी अगर किसी पे जाएगा तो वो इस कंपनी पे जाएगा, फिर सेकंड प्रायोरिटी मेरी उमा एक्सपोर्ट पे जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी मेरी वेरांडा लर्निंग पे जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में कोई करेक्शंस वगैरह नहीं होते तो डेफिनेटली वहाँ पे 30 से 40% के लिस्टिंग गेन्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको हरिओम पाइप के पूरे आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।